Good morning students and parents, hope you all are well. Today we will do revision in Hindi. This is the second part. Now in next slide, चित्र को सही शब्द से मिलाओ। यह पेज नंबर 95 के ऊपर है। यहाँ पे पहला चित्र है कमल, उसके बाद एक कलश, बस, बतख, ऐनक। उसके बाजू में जो इमेजेस है उसमें है पहले ऊन, नल, मटर, फल, घर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इस चित्र को उस शब्दों से मिलाना है। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, चित्र देखकर सही शब्द लिखो और वाक्य पूरा करो। यह पेज नंबर 96 के ऊपर है। यहाँ पे आपको चित्र को ऑब्जर्व करके पहचानना है और शब्द लिखना है। यहाँ पे है जग मत, जग है वो लिखना है, जग मत भर। ओके, उसके बाद कलम है तो कलम इधर रख, घर पर चल, फल है तो फल ढक कर रख, शहद चख कर इधर आ। ओके, सड़क है तो सड़क पर मत चल, टब भर कर रख। ओके, ऐनक पहन कर चल। ओके, ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, मीता और उसके खिलौने। ये पेज नंबर 97 पे कहानी है जो हमने सीखी थी। ओके, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मीता के पास बहुत सारे खिलौने थे। वह उससे किसी को खेलने के लिए नहीं देती थी। एक दिन मीता को अपने खिलौनों के बीच एक जिन मिला। उस जिन को हाथ में लिया और वह जादू से बड़ा हो गया। मैं जादू से तुम्हें कुछ भी लाकर दे सकता हूँ। ये किसने कहा? ये जिन ने बताया। जिन, मुझे ढेर सारे खिलौने चाहिए। ये किसने बताया? मीता ने बताया। जिन ने जादू से मीता को खूब सारे खिलौने दिए और उससे खेलने के लिए एक शर्त रखी। ओके, जिन ने कहा तुम इन खिलौनों से अपने दोस्तों के साथ ही खेल सकोगी, अकेले नहीं। ओके, तो मीता ने कहा ठीक है जिन। मीता बाग में खेल रहे बच्चों को बुलाने उसके पास गई। बच्चों ने उसके साथ खेलने के लिए मना कर दिया। मीता उदास होकर घर जाने लगी। मोनू को मीता के लिए बुरा लगा। वह मीता के साथ उसके घर चला गया। दोनों ने मिलकर खिलौनों के साथ खूब खेला। कितना मजा आ रहा है। ये इन लोगों ने खेलने के बाद एंजॉय किया और उन्होंने बताया। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, मोनू ने अपने दोस्तों को मीता के खिलौनों के बारे में बताया। फिर मोनू और उसके कुछ दोस्त मीता के घर जाकर खिलौनों से खेले। कुछ दिनों के बाद मीता के बहुत सारे दोस्त बन गए। वह उनके साथ कभी घर के अंदर तो कभी बाहर खिलौनों खेलने लगी। वह अपने खिलौने भी उनके साथ बांटने लगी। ओके, जब मीता को समझ आ गया कि जिन ने उसके सामने यह शर्त क्यों रखी थी, उसने जाकर जिन खिलौनों को उठाया और गले लगाकर उसका धन्यवाद किया। जिन, धन्यवाद मुझे सिखाने के लिए कि दोस्त हमारे लिए जरूरी होते हैं। हमें उनके साथ मिलजुल कर खेलना चाहिए। ओके, ये चीज जिनने उसको खिलौने के जरिए सिखाई। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलकर रहो और प्यार से खेलो। ओके, ये चीज हमें इनसे जानने को मिलती है, सीखनी है हमें कि हमें हमारे टॉयज हमेशा शेयर करने चाहिए और सभी से मिलजुल के रहना चाहिए। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, 4 वर्णों वाले शब्द। ये पेज नंबर 99 के ऊपर है। अदरक, उपवन, कटहल, कसरत, खटमल, बरगद, थर्मस, शलगम, शरबत। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, पेज नंबर 100 के ऊपर है खटमल। ये 4 वर्ण वाले शब्द है जिसको हमें पढ़ना है। मलमल, दलदल, कटहल, हलचल, बचपन, पचपन, बर्तन, गर्दन, अचकन, सरगम, शलगम, शबनम, टमटम, छमछम, नटखट, करवट,
सरपट, झटपट, खटपट, कसरत, शरबत, तरकश। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, यह पेज नंबर 101 के ऊपर है। सही अक्षर लिखकर चित्र का नाम पूरा करो। यहाँ पे शरबत में त लिखा है, खटमल में ल लिखना है, बर्तन में न लिखना है, तरकश में श लिखना है, अचकन में न लिखना है, कसरत में तो लिखना है, शलगम में म लिखना है, कटहल में ल लिखना है, अदरक में क लिखना है, ओके, बरगद में द लिखना है, थर्मस में स लिखना है, उपवन में न लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे 4 वर्णों वाले शब्दों को लिखना है। पेज नंबर 102 के ऊपर है। शलगम, अचकन, थर्मस, अदरक, सर्कस, कसरत, बरगद, झटपट। ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे बिना मात्रा के वाक्य है जो हमें पढ़ने हैं। पेज नंबर 103 के ऊपर है। अहमद झटपट उठ, नटखट मत बन, कसरत कर, आलस मत कर, उपवन तक चल, यह थर्मस रख, अचकन पहन, टमटम पर चढ़, अब सर्कस चल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, दिए गए वाक्यों को पढ़ो और लिखो। यह पेज नंबर 104 के ऊपर है। अहमद झटपट उठ, यह थर्मस रख, अचकन पहन, अब कसरत, अब सर्कस चल। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान से इसको पढ़ना है और लिखना है। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, 105 के ऊपर है। चित्र देखकर सही शब्द लिखो और वाक्य पूरा करो। यहाँ पे आपको चित्र को ऑब्जर्व करके लिखना है। जल भर कर टब रख, यहाँ पे आपको टब लिखना है। कमल उपवन चल, ओके, यहाँ पे उपवन है। ओके, यह शरबत चक, यहाँ शरबत लिखना है। शलभ कटहल पकड़, ओके, ये कटहल को पकड़ने के लिए कह रहे हैं। अमन कसरत कर, ओके। मदन यह शलगम चख, मदन ये शलगम को चखो। ऊन ऊपर रख, ओके। समर थर्मस पकड़ कर इधर आ। ओके स्टूडेंट्स, तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पे आपको इमेज देख के खुद इनके शब्द लिखने होंगे। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, देखो और बताओ। यहाँ पे हमें पिक्चर को रीड करना है। पिक्चर रीडिंग है ये 1012 के ऊपर है। इस चित्र में कितनी चिड़िया हैं? इस चित्र में 4 चिड़िया हैं। लड़के के हाथ में कितने गुब्बारे हैं? लड़के के हाथ में 3 गुब्बारे हैं। मछली कौन से रंग की है? मछली गुलाबी रंग की है। पेड़ पर कौन कौन बैठा है? पेड़ पर गिलहरी और चिड़िया बैठे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, गिनती है। यहाँ पे हिंदी की गिनती है। यहाँ पे चित्र को गिनती में काउंट करना है और लिखना है। अंग्रेजी में 1, हिंदी में 1 कैसे लिखते हैं और हिंदी में शब्द में 1 कैसे लिखते हैं, ये हमने यहाँ पे सीखा है। नंबर 2 में है, नंबर 2 में 2 कार है, ओके, और 2 कैसे लिखते हैं हिंदी में वो दिया है, और शब्द में कैसे लिखते हैं। 3 गुड़िया हैं, 3 शब्द में कैसे लिखते हैं और अंक में कैसे लिखते हैं, इसमें दिया है। 4 उपहार है और शब्द अंक में और शब्द में कैसे लिखा है वो दिखाया है। फिर टोपी है 5, वो 5 कैसे लिखते हैं वो आप देख सकते हो, 5। आम लिखा हो, आम है, यहाँ पे 6 आम है तो 6। 7 गुड़िया है तो 7। 8 क्या है, लट्टू है तो 8। 9 फूल है तो 9। 10 आइसक्रीम कोन है तो 10। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इसको रीड करना है। ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, चित्र गिनकर अंक लिखो। यहाँ पे चित्र को गिनना है और अंक लिखना है। स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू अ प्रैक्टिस फॉर दैट। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आपको ये हिंदी अंक भी लिखने आएंगे। तो यू हैव टू डू दिस। ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड,
गोल्डी और तीन भालू। ये पेज नंबर 115 के ऊपर है। एक दिन मम्मी भालू ने खीर बनाई और गरम खीर 3 कटोरियों में बांट दी। खीर अभी बहुत गरम है, चलो हम सब टहल कर आते हैं, तब तक खीर ठंडी हो जाएगी, ये मामा भालू ने कहा। ओके, चलो टहल कर आते हैं, ऐसा उन्होंने कहा कि वो बाहर गए। उनके जाते गोल्डी जंगल में रास्ता भटक कर मदद लेने के लिए भालू के घर पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया तो वह अपने आप ही खुल गया। वह घर के अंदर चली गई। वहां उसने खीर से भरे 3 कटोरियां देखी और वह खीर खाने लगी। यह तो बहुत गर्म है, यह खीर भी गर्म है, वाह यह खीर ठंडी है, मैं इसे खा लेती हूँ। ऐसा करके गोल्डी ने वो छोटी कटोरी में से खीर खा ली। ओके, छोटे भालू की सारी खीर खाने के बाद गोल्डी की नजर कोने में रखी 3 कुर्सियों पर पड़ी। वह सबसे छोटी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उसके बैठते ही वह छोटी कुर्सी टूट गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा हुआ कि वो उसके बैठते ही वो कुर्सी टूट गई। यह कुर्सी टूट गई। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, गोल्डी ने इधर उधर देखा और उससे दूसरे कमरे में रखे 3 पलंग दिखाई दिए। वह कमरे में गई और सबसे छोटे पलंग पर सो गई। वो सबसे छोटे वाले पलंग के ऊपर सो गई। जब भालू लौटकर आए तो उन्होंने दरवाजा खुला हुआ मिला। वे तीनों अंदर जाकर चौंक गए। किसी ने मेरी सारी खीर खा ली है मम्मी पापा, ऐसा किसने बताया? छोटे भालू ने बताया। छोटे, किसी ने तुम्हारी कुर्सी भी तोड़ दी है, ये मामा भालू ने बताया। ओके, भालू कमरे में गए और किसी को छोटे भालू के पलंग पर सोए हुए देखा। छोटे भालू ने झट से चादर खींची ली। गोल्डी भालू को देख डरकर रोने लगी। तुम कौन हो और मेरे पलंग पर क्यों सोई हो? ये छोटे भालू ने कहा, मैं गोल्डी हूँ। मैं अपने माँ बाप से बिछड़ कर उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुँची हूँ। भालुओं ने गोल्डी को उनसे न डरने के लिए कहा और अगले दिन उनकी माँ को ढूंढकर उनसे मिलवा दिया। ओके, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करनी चाहिए। ओके students, so you do revise all this thing. Now thank you students and parents. Stay safe at home.